भाजपा बदल रही है, इसके साथ ही बदल रहा है पार्टी के कामकाज का तरीका भी। अब सीएम के कामकाज का आकलन बहुत ही बारीकी से किया जाता है। इसके लिए सर्वे और समीक्षा की जाती है, बाकायदा से पैरामीटर तय किए जाते हैं और इन पैरामीटर पर जो सीएम खरा नहीं उतरता उसे हटा दिया जाता है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को जिस तरह से हटाया गया वह कुछ लोगों को चौंका सकता है, लेकिन इसके लिए पार्टी लंबे समय से एक्सरसाइज कर रही थी और इस एक्सरसाइज के बाद ही विजय रूपाणी को हटाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को भी क्या हटाया जा सकता है? क्योंकि भाजपा अब अपनी राजनीति इस तरह से कर रही है जिस तरह कोई कारपोरेट कंपनी काम करती है। कारपोरेट कंपनी बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए हर तरीका अपनाती है और कमोबेश भाजपा भी अब इसी तरह से काम कर रही है। भाजपा इसके लिए प्राइवेट एजेंसियों की मदद ले रही है, इसके लिए सर्वे कराए जा रहे हैं और इसके लिए लगातार सीएम के कामों की समीक्षा भी की जा रही है। बाकायदा से सीएम, अलग अलग राज्यों के सीएम को, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ के सीएम को दिल्ली बुलाया जाता है और उनके कामकाज पर उनसे फीडबैक भी लिया जाता है और इसके आधार पर उनके काम का आकलन किया जाता है। यही वजह रही कि भाजपा ने, पार्टी ने उत्तराखंड के तीर्थराम रावत और कर्नाटक के येदियुरप्पा को भी हटाया था। इनकी जगह उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को सीएम नियुक्त किया था। पार्टी में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अब पार्टी में सेकंड लीडरशिप तैयार की जाए और इसको भी ध्यान में रखकर भाजपा काम कर रही है और यही वजह है कि बारी बारी से दूसरे ऐसे लोगों को भी मौका दिया जा रहा है जिन्हें भविष्य का नेता या भविष्य का सीएम माना जा रहा है। ऐसी भी चर्चा है कि विजय रूपाणी अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी थे, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। इस हटाने के पीछे पार्टी ने यह संदेश भी साफ कर दिया कि अब पार्टी के अंदर जान पहचान से कोई काम नहीं चलेगा। जो भी सीएम पद पर काम कर रहा है उसे अपने काम को, अपने पद को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उन्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा और इसके बाद ही वह कंटिन्यू कर सकते हैं। विजय रूपाणी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर गए और उन्होंने अपने 2 दिन के दौरे में रूपाणी के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर दी थी और इसके बाद ही लगभग तय हो गया था कि रूपाणी को भाजपा देर सवेर हटा देगी। राज्यों के जो सीएम बदले जा रहे हैं उसके पीछे कई तरह के पैरामीटर पार्टी ने सेट किए हैं। उसमें एक पैरामीटर तो ये है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। इसके साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं, मतदाताओं पर पकड़ और निर्णय लेने की क्षमताओं को भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है, अब भाजपा इससे उभर रही है और अब इस झटके से सीख लेकर आगे की रणनीति बहुत ही चुस्त और दुरुस्त तरीके से बनाई जा रही है कि जिसमें पार्टी जो चाह रही है वही परिणाम सामने आए और इसी को लेकर पार्टी लगातार अपने सीएम बदलकर नए नए प्रयोग कर रही है। जहां तक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का सवाल है, मनोहर लाल खट्टर की कार्यकुशलता अभी तक केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में ठीक है। जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन में अभी तक जो भूमिका अदा की है, इससे भी केंद्रीय नेतृत्व उन्हें ठीक मान रहा है। करनाल में किसान आंदोलन जिस तरह से ख़त्म किया गया, इसका श्रेय भी सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ तथ्य हैं जो सीएम मनोहर लाल के कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनिल विज गाहे बगाए सीएम मनोहर लाल खट्टर पर उंगली उठाते रहते हैं और लगभग लॉजिकल तरीके से वे अपनी बात रखते हैं और उनकी बात को केंद्रीय नेतृत्व भी तवज्जो देता है। यह अलग बात है कि मनोहर लाल कई मौक़ों पर अनिल विज को बैकफुट पर करने में कामयाब रहे हैं। इसके बावजूद भी अनिल विज लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े करते रहते हैं जिससे सीएम असहज हो जाते हैं।
हालांकि जानकार यह मानते हैं कि हरियाणा में अभी ऐसा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं है जो सीएम मनोहर लाल की जगह ले सके। इसके बाद भी चूंकि भाजपा चौंकाने में यकीन करती है कि भाजपा हरियाणा में भी अगर इस तरह का कोई प्रयोग करे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी तक बहुत ही कुशलपूर्वक तरीके से अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं और इतना ही नहीं, उनकी प्रदेश पर पकड़ भी ठीक ठाक है। इसके बाद भी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की वजह से मतदाताओं पर भाजपा की पकड़ थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि मनोहर लाल खट्टर अपनी इस पकड़ को कैसे मजबूत करते हैं या भाजपा उनके बारे में भी इसी तरह कोई निर्णय लेती है। तब तक हम इसी तरह से नए नए मुद्दे और नई नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।